आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार में कोरोना विस्फोट हुआ है और 24 घंटे के आंकड़े आपको घबराने पर मजबूर कर देंगे। 10,000 से ज्यादा मरीज 24 घंटे के भीतर, अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। 25 घंटे में 10,455 नए मरीज और पहली बार 24 घंटों में 10,000 के पार यह नया आंकड़ा किसी को भी डराएगा। कोरोना विस्फोट की खबर बिहार में और पहली बार मरीजों की संख्या 10,000 से ज्यादा गई है और 7 दिन में दोगुने से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रजनीश, ये आंकड़े बहुत ज्यादा हैं, इतने ज्यादा हैं जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से दिल्ली हो या महाराष्ट्र हो जहां रफ्तार लगातार कोरोना मरीजों की बढ़ रही थी, तो बिहार में भी लगातार कोरोना विस्फोट हो रहा है और आज सभी आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया है और नया रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। 10,000 के पार यानी 10,455 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जो 24 घंटे का रिकॉर्ड है। और पटना जिले में सबसे ज्यादा पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। कुछ देर बाद स्वास्थ्य विभाग उसकी भी पुष्टि कर देगा और आंकड़ा जारी करेगा। हमारे पास जो खबरें आई है, आज 10,455 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। निश्चित रूप से सरकार के साथ साथ जो आम लोग हैं उनकी परेशानी बढ़ गई है और न्यूज 18 लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि जरूरत हो तभी घरों से बाहर निकलें, लेकिन लोग अब भी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं और निश्चित रूप से जो मौत का रिकॉर्ड है वो भी लगातार टूटता हुआ दिख रहा है। कल बिहार में 24 घंटे में सरकारी जो सूची है उसके मुताबिक 41 लोगों की जान गई है कोरोना से और निश्चित रूप से आज भी जो आंकड़े बता रहे हैं अब तक आज भी मौत का जो रिकॉर्ड रजनीश, क्या ये इशारा है सरकार को? क्या ये इशारा है सरकार को? क्योंकि सरकार को एक बार फिर बैठक करनी होगी और यह बैठक बहुत जरूरी है, क्योंकि जो रफ्तार है उस रफ्तार को पूर्णतः रोका तो नहीं फिलहाल जा सकता, लेकिन इस रफ्तार को कम करने के लिए अब लॉकडाउन की जरूरत है, क्योंकि 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा मरीज, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। रजनीश, बिल्कुल, देखिए हमारे पास विश्वस्त सूत्रों से खबर मिल रही है कि अगले 48 घंटे में बिहार सरकार बड़ा फैसला लेने वाली है और झारखंड और दिल्ली की तर्ज पर राज्य सरकार ने भी विचार किया है। जल्द ही उच्च स्तरीय बैठक होने वाली है अगले 48 घंटे के भीतर और राज्य सरकार फिर से बहुत बड़ी खबर रजनीश, बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं, बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं। 48 घंटे के भीतर, 48 घंटे के भीतर हमारे जो सूत्र है, हमारे जो सहयोगी है रजनीश, वो बता रहे हैं कि 48 घंटे के भीतर सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है और यह फैसला लॉकडाउन हो सकता है। रजनीश, बिल्कुल, बता दें आपको कि 8,000 का जब आंकड़ा पार किया था तो नीतीश सरकार ने बैठक करके फाइनल मुहर लगाई थी कि नाइट कर्फ्यू लगेगा बिहार में। उस वक्त यह कहा गया था कि 10,000 का आंकड़ा अभी पार नहीं किया है, लेकिन जो रफ्तार है पॉजिटिव मरीजों की, ऐसे में सरकार अब बाध्य होकर 48 घंटे के भीतर एक बैठक बुलाने वाली है। जो हमारे पास खबरें आ रही है, इसमें कई विभाग के मंत्री और जो प्रधान सचिव है वो शामिल होंगे। फिर से जो जिलाधिकारी है उनसे फीडबैक लेने की बात सामने आ रही है और अगले 48 घंटे में सरकार को अब फैसला लेना होगा। बिल्कुल रजनीश, सरकार को फैसला लेना होगा और ये बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में हम अपने पूरे दर्शकों को, जितने भी दर्शक हैं, सभी को ये बताना चाहते हैं, पूरे बिहार को बताना चाहते हैं कि जो 24 घंटे के आंकड़े हैं 10,455 पहुंच गए हैं, ये नाकामी है। ये जागरूकता होने के बावजूद भी ये कहीं ना कहीं नजरअंदाजी का नतीजा है कि इतने ज्यादा मामले सामने आए। और ये 24 घंटे के जो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं 10,455, इसके बाद जो रजनीश ने एक बड़ी जानकारी दी है, जरा उसे भी समझने की, पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 48 घंटे के भीतर सरकार किसी नतीजे पर पहुंचने वाली है। 48 घंटे में बड़ा फैसला ले सकती है सरकार, ऐसा सूत्र बता रहे हैं और अभी जो जानकारियां हम तक पहुंच रही है रजनीश, बहुत जरूरी है कि अब कोरोना से लड़ने के लिए लॉकडाउन की जरूरत आन पड़ी है। और यह बहुत बुरी खबर है कि हम जो संक्रमितों की संख्या है वो 10,000 के पार चली गई है। सरकार को अब क्या सोचना होगा, क्योंकि झारखंड में हमने देखा है कि एक दिन का वक्त दिया गया है, तो क्या कल का सिर्फ वक्त होगा, परसों से लॉकडाउन की स्थिति हो जाएगी? रजनीश, ये बैठक बुला सकती है और बता दें आपको कि अस्पताल की क्षमता, ऑक्सीजन की क्षमता, आईसीयू की क्षमता और वेंटिलेटर की क्षमता को देखते हुए राज्य सरकार फैसला लेगी, क्योंकि सीमित संसाधन के बाद लगातार जो पॉजिटिव मरीज हैं, एसिम्प्टोमेटिक को छोड़कर बाकी जो गंभीर मरीज हैं वो लगातार सफर कर रहे हैं, मौत के कहीं ना कहीं काल के गाल में समा रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा फैसला सरकार लेने वाली है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हमारे पास आई है, अगले 48 घंटे में सरकार जो है फैसला लेगी, जिसमें सभी विभाग के प्रधान सचिव के अलावा डीएम शामिल होंगे। और बता दें आपको
कि आज जिस तरह से जो 10,455 जो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, तो निश्चित रूप से सभी अस्पतालों को फिर से हाई अलर्ट किया गया है। लेकिन सवाल है रजनीश, सवाल यह है रजनीश कि आखिर कैसे, क्या आधार होगा इस फैसले का? ठीक है, अगर एक दिन का वक्त आपने दे भी दिया, 24 घंटे बिहार को आपने दे भी दिया, यह कहते हुए कि अगले दिन हम लॉकडाउन करेंगे, क्या व्यवस्था है? सवाल आपने खुद भी उठाया, ऑक्सीजन, दवाइयां, बेड, वेंटिलेटर, क्या बिहार तैयार है लॉकडाउन के लिए? देखिए, जिस तरह से सभी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, सभी दलों से राय ली गई थी, तो कहीं ना कहीं एनडीए में ही बीजेपी ने सवाल उठाया था और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कहा था कि ये नाइट कर्फ्यू नहीं चलेगा। और उस वक्त से ही सरकार में हलचल मच गई थी जब बीजेपी ने सवाल उठाया था। और निश्चित रूप से बता दें आपको, संजय जायसवाल के बयान के बाद और सरकार के कई और मंत्री ने इस तरह से कैमरे के सामने नहीं बोला, लेकिन कहीं ना कहीं चिंता जताई थी जो बिहार की हालत है। तो निश्चित रूप से एनडीए में एक बार फिर से कहीं ना कहीं अब बैठक बुलाई जाएगी और तमाम जो अधिकारी होंगे वो शामिल होंगे। उसके बाद सरकार बाध्य होकर लॉकडाउन का फैसला ले सकती है। हम खबर पर मुहर नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हमारी खबर विश्वस्त सूत्रों से पक्की खबर आ रही है। चलिए रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया, आप ध्यान लगाकर रखें, जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी हम आपकी तक जरूर पहुंचेंगे। 24 घंटे के आंकड़े, 10,455 नए मरीजों के, नए संक्रमितों के, और 48 घंटे के भीतर, जैसे कि हमारे सूत्र बता रहे हैं, विश्वसनीय सूत्र कह रहे हैं कि अब सरकार लॉकडाउन की स्थिति में है, लॉकडाउन पर जल्द ही विचार हो जाएगा। लेकिन कैसे, क्या आधार है, किन सुविधाओं के साथ, यह सरकार बताएगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि रफ्तार बेहद डरावनी है, 10,000 के पार आंकड़ा जा चुका, और जो संक्रमण की रफ्तार को कम करने के लिए बिहार में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, बावजूद इसके लोग सबक लेने को तैयार नहीं है। न्यूज 18 ने जब कुछ शहरों की पड़ताल की है, जब हमारे सहयोगी पहुंचे उन शहरों में, तो जरा देखिए क्या तस्वीरें सामने आई हैं। एक तरफ कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने सभी को परेशान कर रखा है, लोगों की जान तक जा रही है। रोज कोविड मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, बावजूद इसके लोग लापरवाह बने हुए हैं। ये नजारा है पूर्णिया की सब्जी मंडी का, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लोगों की लापरवाही जारी है। बगैर मास्क के ही लोग सब्जी मंडी में घूम रहे हैं और इस बारे में पूछे जाने पर बहाने बना रहे हैं। खुशकी बाग सब्जी मंडी में लापरवाही का आलम देख लीजिए। आप देख सकते हैं कि ये खुशकी बाग सब्जी मंडी है और यहाँ पर लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, भीड़ भाड़ है, कई लोग बिना मास्क पहने हुए घूम रहे हैं। पॉकेट में है, पॉकेट में ही रखेंगे। नहीं जा रहे हैं अभी इमरजेंसी पर या दवाई लेने जा रहे हैं, इसी के लिए इमरजेंसी में निकले हैं। इमरजेंसी में मास्क लेना जरूरी है ना। मास्क छूट गया, दुकान में ही छूट गया है। सासाराम में कोरोना को लेकर लोग हालांकि सतर्क नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। शहर के अस्पताल रोड का हाल देख लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चहलकदमी तो है, लेकिन बहुत लोग एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क तो दिख रहा है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग जो हैं मास्क नहीं कर रहे हैं, या फिर जो सही तरीका है मास्क लगाने का वो नहीं लगा रहे हैं, जो काफ़ी खतरनाक है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सासाराम का बाजार का ये इलाका है और बाजार में जिस तरह से लोग जो है घूम रहे हैं। नालंदा के बिहार शरीफ स्टेशन पर कोरोना जांच नहीं हो रही है, जिससे यात्री बगैर जांच के ही अपने घर जा रहे हैं। इससे संक्रमण का खतरा बना हुआ है। यात्रियों का कहना है कि दिल्ली से चलते वक्त जांच हुई थी, लेकिन ट्रेन से उतरने के बाद जांच नहीं हो रही है। वहाँ जांच करके आए हैं। वहाँ से जांच करके लेकिन यहाँ जांच हुआ है? अभी तो नहीं हुआ है, तो कर लेंगे। यहाँ से कहाँ जाना है? हमारा ससुराल जाना है। लेकिन जांच का व्यवस्था नहीं किया गया। हाँ, रास्ते में तो नहीं हुआ था, मगर वहाँ से जांच करके हम निकले थे। कटिहार सदर अस्पताल के रैन बसेरा को कोरोना जांच केंद्र बनाया गया है। यहाँ जांच कराने वालों की भारी भीड़ उमड़ रही है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ठेंगा दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तस्वीरें खुद बताने के लिए काफी है कि लोग किस तरह से कोई भी क्यू मेंटेन करने के लिए तैयार नहीं, और इस तरह से ही अनियंत्रित भीड़ के साथ जांच केंद्र में पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है, कोविड जांच के दौरान भी एक क्यू मेंटेन करना चाहिए ताकि जो भी नेगेटिव पेशेंट है वो पॉजिटिव ना जाए, लेकिन लोग इसे मानने के लिए तैयार नहीं। तो ये हाल है बिहार के कुछ शहरों का, जहां पर लापरवाही का आलम है।
लोगों को बार बार आगाह प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। सरकार लगातार लोगों से कोविड प्रोटोकॉल के पालन करने की अपील कर रही है, लेकिन पब्लिक है कि नियमों को ठेंगा दिखा रही है। न्यूज 18 की पड़ताल में ज्यादातर जगहों से डराने वाली तस्वीरें ही देखने को मिल रही हैं, जो खतरे से खाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। लापरवाही बहुत भारी पड़ने वाली है, भारी पड़ सकती है। बावजूद इसके बेतिया में बाजारों में बड़ी लापरवाही है। प्रशासन की तमाम गाइडलाइंस के बावजूद लोग सुधरने को तैयार नहीं। सब्जी मंडी देखिए, क्या भीड़ है वहां, और हाल यह है कि जाम में फंसी एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिल रहा। कोरोना महामारी जो है अपने पूरे रफ्तार पे है और मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बावजूद इसके लोग जो हैं वो बड़ी लापरवाही बरत रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अभी मैं बेतिया के मीना बाजार में हूँ, सबसे बड़ा बाजार है, और इसकी ये तस्वीर आप देख सकते हैं। आगे आइए, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह की तस्वीर है, जहाँ लोग बगैर मास्क के भी घूम रहे हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग की तो खैर पूछिए मत, किस तरह से जाम लगा हुआ है इस मंडी में। आप इसका एक नज़ारा देख सकते हैं कि यहाँ लोग कितने लापरवाह और बेपरवाह हैं। कोरोना से किसी तरह का डर इन्हें नहीं, और ये स्थिति है कि पूरा बाजार जो है वो जाम है। लोग यहाँ पे देखिए गाड़ी घुमा के भी लौट रहे हैं, क्योंकि आगे जाने का रास्ता नहीं, इतनी भीड़ यहाँ पे है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मास्क भी नहीं लगा रहे हैं और कोरोना महामारी को जो है वो दावत दे रहे हैं। आप देख सकते हैं ये नज़ारा है मीना बाजार का। मीना बाजार सब्जी मंडी है, यहाँ पे अधिकांश लोग जो है वो यहाँ पे सब्जी खरीदने आते हैं। इस परिस्थिति में आप यहाँ का नज़ारा देखिएगा। मैं चाहता हूँ कि आप ये तस्वीर देखें, तस्वीरों के माध्यम से समझने का प्रयास करें कि आखिर क्या कितनी बेपरवाह लापरवाह हैं लोग, जिन्हें किसी भी तरह की महामारी का कोई डर नहीं है। और ये कोरोना महामारी लगातार अभी तक जिले में नई जो स्ट्रेन आई है कोरोना की, उससे अभी तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है पिछले 9 दिन के अंदर। बावजूद इसके लोगों में कहीं कोई डर खौफ नहीं है और लोग बेपरवाह बने हुए। आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बगैर मास्क के भी यहाँ पे घूम रहे हैं। आप देखिए कुछ लोग हैं जो बिना बगैर मास्क के भी या इस मंडी में इस भीड़ में शामिल है। देखिए एम्बुलेंस फंस गई है जाम में। स्थिति ये है कि एम्बुलेंस को निकलने का रास्ता नहीं है और पूरा रास्ता जो है वो जाम है, और एम्बुलेंस कर्मी भी परेशान है, मरीज को लेकर जाना है। लेकिन स्थिति ये है कि यहाँ पे जाम की जो तस्वीर है वो आप देखिए, लंबा जाम लगा हुआ है, किसी को निकलने का, साइकिल तक निकलने का रास्ता नहीं है। एम्बुलेंस वाले फंसे हुए यहाँ पे, ये तस्वीर है। लोग इतने लापरवाह और बेपरवाह बने हुए हैं कि आप समझ नहीं सकते हैं कि किस तरह से कोरोना महामारी जो है उससे लोग लड़ रहे हैं। जाम में फंसे हुए हैं क्या? जाम में फंसे हुए हैं, देख रहे हैं जाम है। मेडिकल कॉलेज में जाना है हमको। अच्छा, हमेशा जाम रहता है यहाँ? इससे पूरा जाम रहता है हमेशा, पतला रास्ता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिशान खान हुआ। जिशान खान। तो ये स्थिति है इस मंडी की और इस बेतिया शहर की, ये हालात हैं कि लोग काफ़ी लापरवाह बने हुए हैं और कोरोना का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। तो लापरवाही क्यों भारी पड़ सकती है, जरा जानिए। 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा संक्रमित मरीजों का मिलना, यह पहला कारण है कि क्यों ये भारी पड़ सकती है। इसके अलावा पहली बार एक दिन में 10,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। 5 दिनों में 40,755 मरीज मिले, और एक्टिव मरीजों की जो संख्या है, संक्रमितों की संख्या है, वो 50,000 पार कर चुकी है। रिकवरी रेट घट गया है, 84.52% हो चुका है। तो आप अंदाजा लगाइए कि डरना तो नहीं है, लड़ने के लिए घर में रहना जरूरी है। ये आंकड़े आपको भी आश्चर्य में डाल रहे होंगे। एक तरफ अस्पतालों में इलाज नहीं होने और ऑक्सीजन की कमी से मरीजों को परेशानी हो रही है, तो सुपौल सदर अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई। 6 वेंटिलेटर 10 महीने से बेकार पड़े हैं, मरीजों को कोई फायदा नहीं हो रहा। जिले में हर दिन 60 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन उनका इलाज सदर अस्पताल में करने के बजाय डीएमसीएच रेफर किया जाता है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच ऑक्सीजन की कमी और वेंटिलेटर के अभाव की खबरें तो आप हमेशा देखते होंगे, लेकिन सुपौल सदर अस्पताल में एक ऐसी जगह है जहां पर 6 वेंटिलेटर मशीन आज कई महीनों से बेकार पड़े हैं। आप देख सकते हैं कि इन मशीनों को अब तक खोला भी नहीं गया है, और इसका नतीजा है कि यहाँ कोविड के जो मरीज हैं, जिनमें काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हैं, उन्हें इस वेंटिलेटर का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये कुल 6 मशीन है जो जून 2020 में यहाँ लाए गए थे, और उसके बाद इसे इंस्टॉल भी किया गया था बाकायदा, लेकिन ऑक्सीजन पाइपलाइन नहीं लगने और डॉक्टरों की कमी की वजह से ये आज तक चल नहीं पाया। आपको हम और दिखाएंगे, ये कंप्लीट
सुपौल सदर अस्पताल का एक आइसोलेशन वार्ड कर सकते हैं, वेंटिलेटर वार्ड कर सकते हैं, और जहां पर कि हर कमरे में वेंटिलेटर लगाया गया है, वहां पर बाकायदा बेड की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बेड जो है वो डॉक्टर और ऑक्सीजन के अभाव में जंग खा रहा है, और देश के नागरिक वेंटिलेटर के अभाव में मौत की कगार पर पहुँच रहे हैं। सदर अस्पताल के प्रबंधक हमारे साथ हैं। अब बताइए सर, ये कब लाया गया था मशीन और अब तक इंस्टॉल क्यों नहीं हो पाया? ये जून में प्रधानमंत्री केयर्स के तरफ से स्टेट हेल्थ सोसाइटी की तरफ से आया था, और पहले तो 4 वेंटिलेटर आया था, बाद में फिर 2 वेंटिलेटर आया और उसका इंस्टॉलेशन भी हुआ है, लेकिन और अभी इसमें जो ऑक्सीजन पाइपलाइन वगैरह की व्यवस्था नहीं हुई है, जिसके कारण ये चालू नहीं हुआ। चिकित्सक और ऑक्सीजन के अभाव में ये आइसोलेशन और वेंटिलेटर वार्ड आज तक शुरू नहीं हो पाया है। अब देखना होगा कि सरकार इस मसले पर आगे की क्या कार्रवाई करती है, और आशा करते हैं कि कोविड के इस संक्रमण काल में ये वार्ड जल्द से शुरू हो जाए। अमित झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सुपौल। यह भी समझिए कि वेंटिलेटर क्यों जरूरी है, यह भी आप जानिए। कोरोना वायरस मरीज के फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है और कोरोना मरीजों को सांस लेने में तकलीफ होती है, परेशानी होती है, और मरीजों के शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती जाती है धीरे धीरे। और वेंटिलेटर एक ऐसी मशीन है जिसके जरिए मरीज को ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है, दी जाती है। ऑक्सीजन देकर मरीज की जान बचाई जा सकती है। तो वेंटिलेटर क्यों जरूरी है, इसके बारे में एक छोटी सी बड़ी जानकारी हमने आपको दी है, जिसके जरिए मरीजों को सीधा फायदा पहुंच सकता है। लेकिन सुपौल में जिस तरह से मशीनें रखी हुई हैं, यह एक सवाल है कि आखिर मशीनें वहां कर क्या रही हैं। इधर राजधानी पटना में मरीजों को अब ऑक्सीजन की किल्लत नहीं झेलनी होगी। लिक्विड गैस की सप्लाई होने के बाद पटना के सिपारा ऑक्सीजन प्लांट में उत्पादन बढ़ा है, और अगर लिक्विड गैस की सप्लाई जारी रहती है तो अब अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। राजधानी पटना में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की किल्लत अब धीरे धीरे दूर होती जा रही है। जो लिक्विड ऑक्सीजन है उसकी आपूर्ति अब होने लगी है। कल भी लिक्विड गैस की आपूर्ति हुई थी, और आज भी एक टैंकर लिक्विड गैस का जो है ऑक्सीजन का वो पटना में आ गया है, और निश्चित तौर पर इससे ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन है वो अब होने लगा है बड़े पैमाने पर। उसकी स्पीड भी बढ़ गई है। जो इस समय ऑक्सीजन यूनिट की स्थिति है, आप देख रहे हैं लगातार जो कर्मी है वो काम कर रहे हैं। ऑक्सीजन लिक्विड आने लगा है। हाँ, कल भी आया था और आज भी आए एक टैंकर अभी ये लगा हुआ है एक टैंकर। इससे क्या फायदा हुआ है? फायदा की हमारे यहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा, काफ़ी हुआ, और ये स्थिति तब बनी है जब ऑक्सीजन लिक्विड जो है वो आने लगा है दूसरे प्रदेशों से। खासकर स्वास्थ्य मंत्री ने भी बताया था कि बोकारो और जमशेदपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुँच गई है, और वहाँ से ऑक्सीजन लिक्विड जो है उसकी सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है, और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट कर सकते हैं कि पड़ा है। और अब पटना में धीरे धीरे उम्मीद की जानी चाहिए कि ऑक्सीजन की जो किल्लत है वो दूर हो जाएगी, और ऑक्सीजन सिलेंडर जो है बड़े पैमाने पर अब निजी हॉस्पिटल में भी पहुंचने लगेगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इधर राजधानी पटना का पारस अस्पताल ऑक्सीजन को लेकर बेफिक्र है, और इस अस्पताल के पास अपना ऑक्सीजन प्लांट है, और इसकी क्षमता है 20,000 लीटर ऑक्सीजन स्टॉक करने की, और यही वजह है कि यहां ऑक्सीजन की कमी नहीं है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश ने। पूरा बिहार इस कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है, और अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो चुका है, लेकिन पटना के पारस अस्पताल में ऑक्सीजन की जरा भी कमी नहीं है। वजह क्या है ये आपको हम दिखाते हैं। देखिए, पारस अस्पताल के पास अपना ऑक्सीजन प्लांट है, और इस ऑक्सीजन प्लांट की कैपेसिटी भी आपको दिखा रहे हैं कि देखिए 20,000 किलो लीटर यहाँ पर जो उत्पादन है ऑक्सीजन का होता है, और पूरी देखरेख पारस की जो एजेंसी है उसके तरफ से की जाती है। यानी ऑक्सीजन की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। यहाँ तकरीबन 64 मरीज एडमिट हैं कोविड के, और ऑक्सीजन की कमी जरा भी नहीं हो रही है। जबकि बाकी जो अस्पताल हैं, चाहे बिहार के सरकारी अस्पताल हो या फिर जो निजी अस्पताल हो, वहां पर मरीजों को एडमिट नहीं लिया जा रहा है, यह कहकर कि ऑक्सीजन की कमी है, आप बाहर से ऑक्सीजन लाइए। तो एक सरकार के लिए भी एक संदेश है कि देखिए, आप पारस जैसे अस्पताल में अपना ऑक्सीजन प्लांट है, और इस संकट की घड़ी में ये अस्पताल किसी और के लिए मोहताज नहीं है। तो देखिए इसकी कैपेसिटी क्या है, ये आपको हमने दिखा दिया है। कंट्रोल पूरा जो यूनिट है ये यहाँ पर आपको दिख रहा है। हम जरा यहाँ के एमडी हैं तलत हलीम, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो अभी ऑक्सीजन की कमी से पूरा बिहार जूझ रहा है, कैसे हैंडल कर रहे हैं आप? नहीं, हमारे पास कोई ऐसी कमी नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये स्टोरेज टैंक है एलएमओ का,
20,000 लीटर का ऑक्सीजन है। मेरी एक दिन की खपत 1,000 रफली होती है, तो रफली अगर ये फुल टैंक होता है तो हम 20 दिन तक आराम से चला देते हैं। और ये कंपनी का दायित्व है कि वो आके जब हमारा ये 8 किलो लीटर बचता है तो वो आके फिल कर जाता है। तो 8 दिन पहले ऑक्सीजन खत्म होने से पहले वो इसको भर जाता है। तो ये जो लिक्विड है ये आपको खुद यहाँ पर उत्पादन हो रहा है? लिक्विड नहीं, लिक्विड वो लाते हैं टैंकर से, जो आपने आज देखा भी होगा फोटो, वो टैंकर से लाते हैं, उसमें फिट करते हैं और उसमें पूरा डाउनलोड कर देते हैं और यहाँ से वो कंडेंस होके ये करके फिर वो ऑक्सीजन कंटिन्यूअसली पाइपलाइन में जाता रहता है। बाकी जो अस्पताल है उसमें क्या लग रहा है कि ऐसी व्यवस्था नहीं है, तब तो किल्लत है? जी हाँ, उनके यहाँ कोई स्टोरेज नहीं है, वो सिलेंडर से स्टोर करते हैं और उसको गैस मैनिफोल्ड कहते हैं। तो उसमें अगर 50 सिलेंडर है तो वो जैसे जैसे खाली होगा आपको भरना पड़ेगा। लेकिन ये अस्पताल गैस पाइपलाइन के जरिए चल रहा है, जहां पर फिलहाल 64 कोविड मरीज हैं, लेकिन गैस की कमी नहीं है क्योंकि यहाँ पर 20,000 किलो लीटर जो है गैस का सप्लाई है और 1,000 पर लीटर जो है रोज खपत है। ऐसे में ये बड़ा संदेश है कि सरकार को ऐसी पहल करनी चाहिए ताकि जो कोरोना मरीज हैं उनको कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी की चिंता नहीं हो और उनकी ऑक्सीजन के अभाव में जान नहीं जा सके। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर कोरोना संकट के बीच बेतिया के सांसद और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के साथ बैठक की और डॉक्टरों की कम संख्या देखकर सांसद भड़क गए और ड्यूटी से गायब रहने वालों पर निगरानी रखने के लिए अपने एक कार्यकर्ता को अस्पताल में तैनात करने की उन्होंने बात कही। वहीं कुछ डॉक्टरों ने अस्पताल की बदइंतजामी का भी मुद्दा उठाया। अभी तक बिल्कुल कंट्रोल में है और व्यवस्था कंट्रोल में ही रहे, इसी के लिए हम लोग सब बैठे थे। कुछ कमियां हम लोगों की तरफ से हैं, कुछ कमियां डॉक्टर्स की तरफ से हैं, सब मिलकर के जो ये एक वॉर लाइक सिचुएशन है और जब तक प्रशासन और चिकित्सक और सरकार तीनों में समन्वय नहीं होगा तब तक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और बड़ी खबर आ रही है छपरा से, जहां बाल सुधार गृह से 19 बाल कैदी फरार हो गए हैं। कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद 38 बाल कैदियों को सदर अस्पताल के आइसोलेशन सेंटर में भर्ती कराया गया था, जहां से 19 कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। फिलहाल पूरे मामले पर पुलिस कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। फरार कैदियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। और एक छोटे से अंतराल के बाद देखिए जोहार झारखंड।